नमस्कार साथियों, चंपारण मैथ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं बिहार बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8 के गणित को पढ़ने के लिए। साथियों, इस पुस्तक के पहले अध्याय को हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले अध्याय में परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को। दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय के सबसे पहले प्रश्नावली को हम लोग हल करेंगे, प्रश्नावली 2.1 को। चलिए इसके सभी प्रश्न को एक एक करके अपने बोर्ड पर हम लोग लिखेंगे और फिर उसे हल करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप लोगों से मैं बता दूं कि इस अध्याय का पहला वीडियो इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके आप लोग उस वीडियो को जा करके देखिए। पुस्तक के पहले अध्याय को बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किया गया है। आप लोग को देख करके, उस वीडियो को देख करके आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। फटाफट जा करके उस वीडियो को आप लोग देखिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर इसके अगले अध्याय का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग को देखने को मिले। क्लियर है? अध्याय को अब हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय के पहले प्रश्नावली को हम लोग लिखेंगे अपने बोर्ड पर और एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। साथियों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने बोर्ड पर। कक्षा 8 प्रश्नावली 2.1 के पहले प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। इन सबको एक एक करके हम लोग हल करेंगे। पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? 3x = 2x + 18। तो देखिए यहाँ पे दो पक्ष दिए गए हैं। कौन कौन से पक्ष दिए गए हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। क्लियर है? इसे हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष और इसे बोलते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। याद रखेंगे इसको। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाएं पक्ष को LHS और इधर क्या बोलते हैं? दाहिने पक्ष को RHS। क्या बोलते हैं? RHS। क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। प्रश्न को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3x = 2x + 18, है ना? ये क्या? अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि अगर ये 3x है और ये 2x है, दोनों तरफ से, दोनों पक्ष में से, दायां पक्ष और बायां पक्ष में से अगर 2x को घटा लेंगे तो केवल यहाँ पे क्या बच जाएगा? केवल यहाँ x बचेगा, इधर 18 बचेगा। हमें क्या x का ही मान निकालना है। क्या निकालना है? x का ही मान। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है चर संख्या है, जो चर है, चर का हमें क्या निकाल देना है? मान निकाल देना है। तो मोटा मोटी आप लोग से इस प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि इस प्रश्न में आप लोग चर का मान निकाल दीजिए। क्लियर है? चलिए बोर्ड के एंगल थोड़ा सा इधर बदल देते हैं ताकि प्रश्न को हल करने के लिए स्पेस मिल जाए। क्लियर है? देखिए अब हम लोग लिखेंगे दोनों ओर या दोनों तरफ, है ना, दोनों ओर से 2x घटाने पर। क्लियर है? देखिए दोनों तरफ से अगर 2x घटा लेते हैं, इधर क्या है? बायां पक्ष में क्या है? 3x। यहाँ से हम लोग घटा लेंगे 2x = 2x और जोड़ क्या है? 18। इसमें से हम क्या घटा लेंगे? 2x। क्या घटाएंगे? 2x। तो देखिए ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेंगे। यहाँ पे 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ पे क्या बचा है? प्लस का 18। क्या बचा है? प्लस का 18 यानी 18। तो x का मान क्या निकल के आ गया? 18। x का मान क्या निकल के आ गया? 18। देखिए, और ये क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है। बात समझ में आ गई आप लोग को? चलिए अब इसी प्रकार बाकी सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इसी प्रकार बाकी सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे? हल कर देंगे। देखिए अब कैमरा एंगल थोड़ा इधर कर देते हैं और यहीं पर प्रश्न 2 को हम लोग उतार लेते हैं। यहीं पर प्रश्न 2 को उतारेंगे तो प्रश्न 2 क्या कह रहा था? प्रश्न 2 कह रहा था 5t - 3 = 3t - 5। क्लियर है? अब देखिए दोनों तरफ से अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दोनों ओर से 3t को घटाने पर। 3t को क्या करना है? घटाने पर। आप लोग को दिखाई दे रहा है? क्लियर है? चलिए दोनों तरफ से अगर 3t को घटाते हैं तो यहाँ पे क्या है? 5t - 3। यहाँ क्या घटाना है? -3t हमको घटाना है, बराबर यहाँ पे क्या है? 3t - 5 और यहाँ पे -3
3t को हमें क्या करना है, घटाना है। 3t को क्यों घटा रहे हैं हम लोग, 3t को ही क्यों घटा रहे हैं? अगर हम लोग चाहें तो 5t को भी घटा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें जल्दी से जल्दी उत्तर लाने के लिए छोटी से छोटी चर संख्या को घटाना होता है। t क्या है, चर संख्या है। t क्या है, चर संख्या है। दोनों तरफ जो दिया हुआ है 5t और 3t दोनों क्या है, चर संख्या है। अगर हम लोग 3t के जगह पर, यहाँ पे हम लोगों ने 3t दोनों तरफ लेकर घटाया है, अगर 3t के जगह पर 5t अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या उत्तर आएगा, देखिए क्या होगा। देखिए 5t एक तरफ से घटाएंगे तो घट ही जाएगा, लेकिन इधर से 5t जब घटाएंगे तो ये तो 3t है, तो 3t क्या होगा, उसमें से घट जाएगा और माइनस में 2t बच जाएगा। तो माइनस में आएगा तो थोड़ा सा वो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, इससे बचने के लिए हमने क्या किया, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए, यानी जल्दी से जल्दी उत्तर लाने के लिए 3t को ही घटाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस का 3t और हमने उसमें से घटा लिया माइनस 3t। तो जब घटाएंगे प्लस का 3t और माइनस का 3t का घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का 5t और उसमें से हमें घटाना है 3t को। जब 3t को घटा लेंगे प्लस के 5t में से तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2 का t, माइनस का 3 बच जाएगा। क्लियर है, और बराबर दूसरी तरफ आएंगे तो -5, क्या बचेगा, -5। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये -3 जो है क्या है, अचर संख्या है। बराबर के दूसरी तरफ रखेंगे क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ भी अचर संख्या है। -5 क्या है, ये भी अचर संख्या, -3 अचर संख्या। इसको बराबर के दूसरी तरफ, यहाँ क्या बचेगा, 2t, यहाँ बच जाएगा 2t बराबर, इधर क्या बच जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये इधर -5 और ये माइनस का 3 बराबर के दूसरी तरफ आके प्लस का 3, क्या हो जाएगा, प्लस का 3। मार्कर मेरा चल नहीं रहा है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, मार्कर को चलाने के लिए इसका इलाज कर दिया जाए। यहाँ क्या बच जाएगा साथियों, यहाँ बच जाएगा 2t और बराबर दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनस का 5t, -5 तो यहाँ पहले से था और -3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। पक्षांतर जैसे करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 3, क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए -5 बड़ा है, +3 छोटा है, तो 5 में से 3 को जब घटाएंगे ना तो यहाँ बच जाएगा -2, क्या बच जाएगा, -2 बराबर के इस तरफ क्या बचा हुआ है, 2t, क्या बचा हुआ है, 2t। अब देखिए t को अगर हम लोग अलग करेंगे, t को अगर हम लोग अलग करते हैं, इधर थोड़ा सा कैमरा एंगल और इधर कर देते हैं। t को जैसे अगर हम लोग अलग करते हैं तो t क्या था, 2 के साथ गुना में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, क्या हो जाएगा, भाग में। यहाँ क्या बच जाएगा, -2 और बटे में 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने मर्तबे में, 1 मर्तबे में, यानी t का मान कितना आ गया, -1। कितना आ गया, t का मान क्या आ गया, t का मान आ जाएगा -1। क्या आ गया उत्तर, t का मान आ गया -1। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे हल होते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसके तीसरे प्रश्न पे। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, इसके तीसरे प्रश्न पे। चलिए देखिए, पहले और दूसरे प्रश्न को हल कर लिया गया है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पे आ गए हैं और तीसरा प्रश्न यहाँ लिखा गया है, आप लोग के सामने आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 5x जोड़ 9 बराबर 5 जोड़ 3x। हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे सबसे छोटा चर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो 5x है और यहाँ 3x है, तो 3x सबसे छोटा है। तो हम लोग दोनों पक्ष से, इस समीकरण के दोनों पक्ष से क्या करेंगे, -3x कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 3x को दोनों तरफ से घटा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर से 3x घटाने पर, लिख सकते हैं 3x घटाने पर। क्लियर है, आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे 5x जोड़ 9 बराबर 5 जोड़ 3x। हमें क्या करना है, दोनों तरफ से हमें क्या करना है, 3x को हमें क्या करना है, घटा लेना है। तो देखिए इधर घटाने के लिए स्पेस हम लोग नहीं छोड़ें, तो यहाँ इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5x जोड़ 9 और -3x। क्या करेंगे, दोनों तरफ से हमें घटाना है, तो 3x यहाँ भी घटा लिए, 3x यहाँ भी घटा लिए। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से अगर 3x घटाएंगे तो यहाँ 5x है और उसमें से 3x को घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x। ये बातें आप लोग को समझ में आ रही नहीं, यहाँ से ये डिस्टेंस है, इससे कोनो मतलब नहीं है, ये जहाँ पे है वहाँ से भी हम लोग घटा सकते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, 2x जोड़ 9
और बराबर के दूसरी तरफ क्या बच गया, अब प्लस का 3x है और ये माइनस का 3x है, दोनों आपस में घट के कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, जो एक केवल अचर बचा हुआ है जो 5x है, इसको यहीं पर बच जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये अचर के साथ रखेंगे, यहाँ प्लस का 9 जो है बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2x बराबर 5 और प्लस का 9 बराबर की दूसरी तरफ आकर के माइनस का 9 है ना। तो 9 में से 5 घट जाए, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 9 है, वो भले माइनस में है लेकिन छोटी संख्या उसमें से घटेगा, जो साइन रहेगा बड़ा वाला का तो बड़ा वाला का साइन लग जाएगा। तो 2x बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 4, और कौन सी में आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है माइनस में है तो माइनस में आएगा। क्लियर है। यहाँ से x को अलग करेंगे, यहाँ x क्या है 2 के साथ गुना में है, 2 के साथ गुना में है तो x को अगर बाहर निकालेंगे तो ये 2 क्या है गुना में है, बराबर की दूसरी तरफ जा करके भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाग में, तो 4/2, 2 से कटेगा 2 मर्त में, कितने मर्त में 2 मर्त में, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, x के बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2। यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है। क्लियर है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया -2, क्या आ गया -2। क्लियर है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसके चौथे प्रश्न को, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके चौथे प्रश्न को और फिर उसे हल करेंगे। चौथे प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, चौथे प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है। चौथे प्रश्न कह रहा है 4z जोड़ 3, क्या दिया हुआ है चौथा प्रश्न, यहीं पे हम लोग लिखते हैं। चलिए कैमरा एंगल थोड़ा इधर कर लेंगे ताकि स्पेस मिल जाएगा, है ना, हल करने के लिए प्रश्न को। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4z जोड़ 3 बराबर 6 जोड़ 2z, क्या लिखा हुआ है 2z। क्लियर है। चलिए यही प्रश्न है। अब देखिए ध्यान से, सबसे छोटा अचर कौन सा है, सबसे छोटा यहाँ पे 4z है और यहाँ पे 2z है, तो इन दोनों में सबसे छोटा अचर कौन सा होगा, सबसे छोटा चर कौन सा होगा, सबसे छोटा चर कौन सा है, सबसे छोटा चर यहाँ पे 2z है। तो 2z को हम लोग घटाएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर से, क्या लिखेंगे दोनों ओर से या दोनों तरफ से, है ना, दोनों ओर से या दोनों तरफ से 2z घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। दिखाई दे रहा है आप सभी को। चलिए क्लियर है। अब देखिए 4z यहाँ पे है, हम लोग लिखेंगे 4z जोड़ 3 और क्या घटाना है -2z बराबर 6 जोड़ 2z और क्या घटाना है -2z। देखिए 2z प्लस में है 2z माइनस में, दोनों आपस में घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेंगे। क्या बचेगा केवल 6 बचेगा, यहाँ पे इस समीकरण में केवल 6 बचेगा, बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ पे 4z है और यहाँ माइनस का 2z है, जब 2z 4z में से घट जाएगा तो क्या बचेगा 2z और यहाँ प्लस में क्या है 3 है। क्लियर है। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, थोड़ा ये पास में लिख देते हैं। अब देखिए प्लस का 3, इसको क्या करेंगे बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे। क्यों भेजेंगे, क्योंकि ये 3 अचर संख्या है, 6 भी अचर संख्या है, तो अचर संख्या को अचर संख्या के साथ रखेंगे। तो 2z बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का 3, क्यों माइनस का 3, क्योंकि प्लस का 3 बराबर के इस तरफ था तो बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर होकर के माइनस का 3। क्लियर है। अब देखिए इसमें से घटेगा तो क्या आएगा 3, 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 बच जाएगा, बराबर है तो बराबर देंगे। यहाँ क्या था, यहाँ 2z था, 2 के साथ z गुना में है तो केवल z का मान अगर निकालेंगे, केवल z का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे z का मान। तो 2 क्या था इधर गुना में, बराबर की दूसरी तरफ जाके भाग में, तो क्या आ जाएगा z का मान आ गया 3/2, 3/2। आप लोग को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या मान आ गया 3/2। क्लियर है। चलिए इस प्रकार यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 के 1 से लेकर के 4 तक प्रश्न को हल कर लिया गया है। कहाँ तक, 1 से लेकर के 4 तक प्रश्न को हल कर लिया गया है और बाकी प्रश्न को अब हम लोग हल करेंगे।